युवा ईसाई लड़के के प्रेम की कहानी। लड़का निम्न मध्यम वर्ग से था, जिसे एक मध्यम वर्ग की आदिवासी लड़की से प्यार हो गया था। उन दिनों एक आदिवासी लड़की के साथ संबंध रखना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि आदिवासी लोग गैर आदिवासी लड़कों को आदिवासी लड़की के साथ संबंध रखने की अनुमति नहीं देते थे। लेकिन युवा लड़का और लड़की हर सप्ताहांत में एक फेलोशिप में मिलते थे। दोनों चर्च के लिए सभी गतिविधियों में भाग लेते थे। अनजाने में दोनों प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वे यह भी नहीं जानते कि दोनों प्यार में हैं। लेकिन चर्च का एक नेता उन्हें देखता है कि वे प्यार में हैं। एक खोज के दिन नेता ने उन दोनों से पूछा कि क्या आप एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन वे दोनों कहाँ मौन, और जब भी वे दूसरों से मिलते थे वे एक दूसरे को शर्मिंदा महसूस करते थे। धीरे धीरे दिन बीतते गए, दोनों ने एक दूसरे से अपना प्यार साझा किया, लेकिन वे आदिवासी लड़कियों के परिवार के सदस्यों को विशेष रूप से किसी को बताने से डरते थे। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्यार को छिपाया नहीं जा सकता है, इसलिए कुछ वर्षों के बाद यह दूसरों के सामने प्रकट हो गया। तो अब आदिवासी लड़की परिवार ने कहा कि लड़के को लड़की की जिंदगी से दूर जाओ, हम अपनी लड़कियों को दूसरों के साथ शादी नहीं करने देते। लड़के को बहुत दुखी था। कई लोग लड़के को शहर से बाहर भेजने की कोशिश करते हैं। एक दिन एक लड़की के साथ एक दुखद घटना हुई। वह बीमार हो गई और अस्पताल में भर्ती हो गई। लड़की कई दिनों से अस्पताल में है। अगले दिन एक आस्तिक की मौत हो गई, इसलिए लड़के और उसके दोस्तों को अंतिम संस्कार का काम करना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही काम खत्म हो जाता है लड़का अपने दोस्त के साथ लड़की को देखने की कोशिश करता है। जब वे अस्पताल जाते हैं तो लड़का दरवाजे पर खड़ा होता है, जहां वह लड़की को एक बीमार बिस्तर पर उसकी आंखों से कई बातें कहते हुए देख सकता है और आंसू निकल रहे हैं। लेकिन अचानक उन्होंने उसकी बहन से कहा कि लड़के को अस्पताल से बाहर भेज दें, इसलिए लड़का अपनी आंखों में आंसू लेकर घर वापस चला गया। लेकिन लड़का परमेश्वर से डरता था, इसलिए वह हमेशा परमेश्वर से लड़की के साथ अपने रिश्ते के बारे में प्रार्थना करता था। लड़की के परिवार ने लड़के को शहर से बाहर भेजने की पूरी कोशिश की, लेकिन परमेश्वर उनके साथ होने के कारण वे ऐसा नहीं कर सके। कई साल बीत जाने के बाद कुछ भी अच्छा नहीं रहा। उसकी एक बहन जो उनके रिश्ते के खिलाफ थी, उसने लड़के को अपनी बहन से न मिलने की चेतावनी दी। लेकिन लड़का परमेश्वर से रिश्ते के लिए अपने विश्वास की प्रार्थना करता रहा कि लड़की इतनी मजबूत थी कि उसने कई वर्षों तक इंतजार किया। लेकिन एक दिन उसकी बहन अच्छी तरह से नहा रही थी। उसने रोते हुए देखा और बाथरूम से बाहर आकर अपनी बहन से माफी मांगते हुए कहा कि परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। परमेश्वर ने मुझसे बीच में न आने के लिए बात की और परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें अपने परिवार से उनकी शादी के बारे में बात करनी है। कुछ दिनों के बाद एक चमत्कार हुआ। उसने लड़के को फोन किया और कहा कि अपने पास के चाचा को बुलाओ और उन्हें कल ही मेरे बड़े भाई से मिलने के लिए कहो। तो लड़का अपने चाचा को लाया और आश्चर्यजनक रूप से उसी दिन शादी की तारीख तय कर दी। तो एक दिन उन्होंने एक पारिवारिक बैठक बुलाई और लड़के से कहा कि तुम्हें कोई निराई गुड़ाई का कार्ड नहीं छपवाना है और न ही बड़ी दावत का आयोजन किया जाएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि दूसरों को पता चले कि मेरी बहन तुम्हारे साथ शादी कर रही है। और लड़का इस बात पर सहमत हो गया। लेकिन लड़का परमेश्वर को नहीं भूला, क्योंकि वह हमेशा परमेश्वर से उस लड़की के बारे में बात करता था जिससे वह प्यार करता था और शादी करना चाहता था। इसलिए उसने 7 दिनों तक प्रार्थना और उपवास किया और परमेश्वर से पूछा, मेरे परमेश्वर, मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ और मुझे मेरा जीवन साथी चाहिए जो आपने मेरे लिए रखा है। पूरे 7 दिन उन्होंने उसी के लिए प्रार्थना की। शादी की तारीख नजदीक थी। शादी के 5 दिन पहले लड़का फिर से व्रत और प्रार्थना के लिए गया। उसने परमेश्वर से कहा कि मैं उस लड़की से शादी कर रहा हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ।
लेकिन मैं जानना चाहता था कि तुम्हारा हाल क्या है। आखिरकार परमेश्वर ने उससे कहा कि वह वही है जिसे मैंने तुम्हारे लिए रखा था। खुशी से लड़का घर वापस चला गया। अचानक लड़की के भाई लड़के को फोन करते हैं और कहते हैं कि आपको निराई की दावत की व्यवस्था करनी होगी। लड़का इस बात से इतना चिंतित था कि वह थोड़े समय में सब कुछ कैसे व्यवस्थित कर सकता है, केवल कुछ राशि जिसमें वह चाय भी नहीं दे सकता है। वह परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा और उसने फोन करके उन्हें अपने निराई गुड़ाई में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना शुरू कर दिया। फिर परमेश्वर ने बहुत अच्छा किया। शादी में 400 से अधिक लोग शामिल हुए और बड़ी दावत दी गई और लड़के ने प्रार्थना में कहा कि सब कुछ आपके हाथ में है मेरे परमेश्वर। लड़के की इच्छा है कि मंच पर आने से पहले आपकी पवित्र आत्मा वहां रहे और परमेश्वर उसकी प्रार्थना का जवाब दे। यह बहुत अभिषेकपूर्ण था और परमेश्वर की महिमा को महसूस किया और आखिरकार उन्होंने 14 साल बाद शादी कर ली। इसलिए परमेश्वर पर विश्वास रखें, सही समय की प्रतीक्षा करें। परमेश्वर आपके बारे में बेहतर जानता है। अब वे परमेश्वर की सेवा करने वाले 2 बच्चों के साथ खुशी से रहते हैं। उत्पत्ति 2:18 तब परमेश्वर यहोवा ने कहा, मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उसके लिए उपयुक्त हो।